वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। कहा, इस इकदाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। अमरीकी सदर ने खुद को आलमी और अमरीकी कवानीन से मावरा करार दे दिया। कहा, उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, वो ना आलमी कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। अमरीकी मफादात के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं। बहैसियत कमांडर इन चीफ वो खुद अपने इख्तियारात के हद का फैसला करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमला को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। ईरान तखरीबकारों से निपटेगा। एहतजाज जायज़ है, मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत को मुज़ाहिरीन से बात करनी है, तखरीबकारों से बात करना फजूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि वो पंजाब भी गए, लेकिन वहाँ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ताउन की यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर आला सिंध खैबर पख्तूनख्वा आए तो हम इज़्ज़त और तकरीम देंगे। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिर्फ 17 सीटें लेने वाले मरकज़ी हुकूमत में बैठे हैं। इससे पहले कराची एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर सईद गनी ने अजरक और सिंधी टोपी पहनाकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। कराची पुलिस ने उन्हें बतौर वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया। एयरपोर्ट की तरफ आने वाले रास्ते कुछ देर के लिए रुकावटें लगाकर बंद किए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, सिंध में सुहेल आफरीदी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। बाक़ी जिना में जलसे की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सुहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून को हाथ में ना लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सिंध हुकूमत की जानिब से खैर मकदम का शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कराची प्रेस क्लब पहुँचने तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो पाकिस्तान की बका, मुस्तकिल और ख़ुद मुख्तारी के खिलाफ हो। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आज भी बानी का जो फैसला होगा उन समेत तमाम रहनुमा उस पर अमल करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का कहना था कि इस मुल्क को चलाने का वाहिद रास्ता आईन पाकिस्तान पर अमल करना है। लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए महमूद अचकज़ई का कहना था कि अगर कोई गलती मानेगा तो मुज़ाकरात उनसे हो सकते हैं। उनका कहना था कि PTI में डिसिप्लिन नहीं, हर 100 बंदे का एक लीडर है। वो PTI के मुश्किल वक्त के साथ ही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आईन हर शहरी को मर्जी का हुक्मरान चुनने का हक देता है। मौजूदा हुक्मरान आवाम के मुंतखब करता नहीं, आवाम को हकूक दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने अगर ओहदा कबूल किया है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाएं। हमें पता है आप मुज़ाकरात चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम लीडरशिप मुज़ाकरात का कह चुकी है। PTI के असल लोगों को आपने ठुड्डे मुक्के मार कर निकाल दिया। चाहते हैं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की ओनरशिप लें। हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमाकारी की जानिब बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरा पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की। हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम भी किया। अमाराती ग्रुप दमाक का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दमाक की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा संजवानी की नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर मुमलिकत चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मार्केट में शफाफियत को तक़वियत देने के लिए रियल स्टेट और दीगर असासों की रेगुलेटेड टोकन साजी के हिकमत अमली को आगे बढ़ाने पर गौर। ट्रंप ब्रांड और दमाक के इश्तराक से दुबई से अमरीका तक अरबों डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। पंजाब के अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज़, नर्स और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का असूली फैसला। दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तेफाक।
सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट और कमेटी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना काबिल फ़हम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा, ना अहल और काम चोरों को घर जाना होगा। बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फरहमी है। हर मनसूबा अवामी खदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक जायज़ा इजलास से खिताब। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध का इज़हार नाराज़ी। कहा नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नज़र आने चाहिए। इजलास में वज़ीर आला सिंध को कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ भी पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने और नए मनसूबों से पहले जारी मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में आम शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइकें आसान अक़सात पर दी जाएंगी। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की मुतारिफ करवाने, पेशगी मेडिकल अदायगियों और अवामी इंडोमेंट फ़ंड के ऑडिट का भी फैसला। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि सिंध हुकूमत समझदार है। अच्छी बात है कि रास्ते नहीं रोक रही। पंजाब में अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं, इसलिए रास्ते रोके गए। अलीमा खान ने कहा परसों उनके वारंट जारी किए, आज जज साहब खुद छुट्टी पर चले गए। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस में समात जज के छुट्टी पर होने की वजह से कार्रवाई के बगैर 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास। वफाकी दारुल-हुकूमत में एलर्जी पैदा करने वाले मलबरी दरख्तों की मरहलावार कटाई पर ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दारुल-हुकूमत के सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। क़वानीन और क़वाइद की मुकम्मल पासदारी के बगैर कोई माहौलियाती कदम नहीं उठाया जाएगा। एलामी के मुताबिक इस्लामाबाद में मलबरी के बदले मकामी फलदार और चीड़ के दरख्त लगाए जाएंगे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर इरफान खान न्याजी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इस्लामाबाद में सिर्फ मुजरे से दरख्त काटे जा रहे हैं। ये सिलसिला 2024 से जारी है। अब तक 29,000 मुजरे से दरख्त काटे जा चुके हैं। ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके मैदान में ऑपरेशन की तैयारी से मुतालिक इक़दाम। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इलाका मकीनों की नकल मकानी कल से शुरू हो जाएगी। नकल मकानी करने वाले हर ख़ानदान को 2,50,000 रुपये की इब्तदाई माली इमदाद दी जा रही है। हर ख़ानदान को रिहाइश के लिए माहाना 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 30 लाख रुपये दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 10 लाख रुपये मुकर्रर किया गया है। बदीन के नवाही इलाके पेरुल अशारी में मामूली तलकलामी पर ज़मींदार ने फायरिंग करके हारी को कत्ल कर दिया। वाक़े के खिलाफ वर्षा ने पीर चौक पर एहतजाजी धरना दिया। धरने के बायस कराची से थरपार कर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का IG सिंध से मुतालबा। मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। SSP बदीन की मुलजिम की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वर्षा ने धरना ख़त्म कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिलइम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इमिग्रेशन कानून पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA इमिग्रेशन विंग की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला को पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर की चेयरमैन PVAR बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रवाबित और बाहमी ताउन के आज़म पर जोर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सूबा तबूक के गवर्नर प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के महमूद अजगज़ई के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि जिस लाहौर ने बदतरीन फस्तायत के गहरे ज़ख्म सहे हों उसे जमहूरियत का झांसा देकर फस्ताई क़ुव्वतों के लिए हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। लाहौर खामोश है, खामोशी रहेगा। महमूद खान अजगज़ई ने कहा था कि वो लाहौर में जमहूरियत ले आए हैं और मियाँ नवाज शरीफ को उनका साथ देना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बटोगा टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द। बर्फबारी के बाइस राबता सड़कें बंद हो गई। इस दौर में शदीद सर्दी का राज। सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत -19, चलास में -11 और कल्लात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गुज़श्ता रात रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में सुबह शदीद धुंध से मामूलात मुतासर हैं। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल और 242 ड्रोन से हमले। 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी फ़िज़ाइया के मुताबिक रूस ने 36 मिसाइल और 242 ड्रोन फायर किए, जिनमें से 226 ड्रोन और 18 मिसाइल मार गिराए गए। कीव में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी जबकि इमदादी कारकुन की हमलों की जद में आए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हमला यूरोप की सलामती के लिए ख़तरा और नेटो इत्तेहादियों का इम्तिहान है। रूस का कहना है कि हमले सदर पुतिन की रिहाइश पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए। ब्रैडफर्ड की मस्जिद में नमाजियों के लिए फ़िटनेस क्लास का इंतज़ाम। मस्जिद में ही रोज़ बुजुर्ग शहरी जमा होकर वर्जिश करते हैं। खुद को ज़्यादा फिट और तवाना महसूस करने लगे। दिन ब दिन तादाद में इजाफा होने लगा। इंतज़ामिया ने जल्द ख़वातीन के लिए भी इंस्ट्रक्टर रखने की तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PSL2 में नई टीमों की बिडिंग जीतने वाले फर्म्स के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। कामयाब बिडिंग पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 नई टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फ़रोग़ और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज रात सऊदी अरब रवाना होंगे। कल OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार रुकन ममालिक के हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे।